एक इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसकी फैमिली। लेकिन क्या हो जब वो इंसान अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से अपनी फैमिली को ही खुद से दूर कर दे तो? आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने ना चाहते हुए भी खुद से अपनी फैमिली को दूर कर दिया। लेकिन क्या वो अपनी फैमिली का भरोसा फिर से जीत पाएगा? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द शैपेरॉन। तो कहानी की शुरुआत रे ब्रैडस्टोन नाम के एक कैदी को दिखाते हुए होती है जो फोन पर किसी औरत से बात कर रहा होता है। तभी एक दूसरा कैदी उसके पास जाकर उसे परेशान करने लगता है। पहले तो रे उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर जब वो कैदी उसे तंग करना बंद नहीं करता है तो रे उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके कुछ दिनों बाद रे जेल से रिहा हो जाता है। रे पूरे 7 साल बाद जेल से रिहा हो रहा था। जिसके बाद जैसे रे जेल से बाहर निकलता है तो थोड़ी दूर पर उसको फिलिप नाम का एक आदमी मिलता है जो अपनी एक्सपेंसिव कार लेकर उसके पास आता है और रे को एक बैंक लूटने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे पास्ट में उस आदमी का साथी रह चुका है। फिलिप रे को बार बार बैंक में चोरी करने के लिए बोलता है, जिससे परेशान होकर रे चलते चलते रुक जाता है और फिलिप को उसकी कार चलाने के लिए पूछता है, जिससे फिलिप को लगता है कि शायद वो उसकी बात मान गया है। इसीलिए फिलिप रे को ड्राइविंग सीट देने के लिए कार से उतर जाता है। लेकिन रे फिलिप को वहीं छोड़कर कार ले जाता है। रे बहुत खुश था क्योंकि अगले दिन वो अपनी फैमिली से मिलने जाने वाला था, जिनसे वो काफी लंबे अरसे से नहीं मिला था क्योंकि वो जेल में था, जहां पर उसने फैसला किया था कि अब वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। अगले दिन रे अपनी वाइफ लिन और बेटी सैली से मिलने के लिए उनके घर जाता है। काफी सालों बाद रे को देखकर उसकी वाइफ खुश नहीं होती है। उल्टा वो रे को बोलती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है क्योंकि लिन को लगता है कि रे एक बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है जो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक एक पति और बाप होने की जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैली भी स्कूल से वापस लौट आती है, जो अपनी माँ की तरह रे को वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। रे सैली से बात करने की कोशिश करता है, पर लिन और सैली रे को वहीं बाहर छोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे रे सैली के स्कूल जाकर उससे माफी मांगता है कि अब मैं पहले जैसा बुरा इंसान नहीं रहा, मैं अब अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। पर सैली अब भी उससे नाराज थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अचानक रे को वहाँ कुछ पटाखे फूटने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज की तरफ जाता है तो देखता है कि कुछ लड़के आपस में लड़ रहे हैं। वो उन लड़कों को लड़ने से रोक देता है और उन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाता है, जहाँ रे की मुलाकात सैली की क्लास टीचर मिस मिलर से होती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और रे के इस अच्छे बर्ताव और बात करने के तरीके से इम्प्रेस होकर मिस मिलर अगले हफ्ते होने वाले म्यूजियम टूर के लिए रे को बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके साथ चलने के लिए कहती है, जिसके लिए रे तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सैली के साथ दोस्ती करने का ये सबसे अच्छा मौका है। उसी शाम फिलिप रे के घर आता है, जो उसे दोबारा बैंक में चोरी करने के लिए उनकी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। लेकिन रे पहले की तरह इस बार भी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। रे गुस्से में फिलिप को बोलता है कि पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था और इसी वजह से मुझे पूरे 7 सालों के लिए जेल में सड़ना पड़ा था, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि रे फिर से अपनी वाइफ लिन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर इस बार उसको लिन का नया पति मिलता है। रे को चिढ़ाने के लिए लिन उसके सामने ही अपने नए पति को किस करने लगती है, जिसको देखकर रे को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। लेकिन शायद लिन डिसाइड कर चुकी थी। जिसके बाद जब उसका हस्बैंड जाता है तो रे एक बार फिर से लिन को समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, मैं पहले के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और अब मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। जिससे फ्रस्ट्रेट होकर लिन उसको बोलती है कि तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, तो तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे? यहाँ पर रे को रियलाइज होता है कि अगर उसको अपनी फैमिली को वापस पाना है तो उसको कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो कई सारी कंपनीज में इंटरव्यूज देने जाता है। पर रे के क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे सभी जगहों से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई है, जिससे उसका सारा सामान जलकर राख हो चुका है। जिसके बाद अब उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है, इसलिए वो बैंक में डकैती डालने के लिए फिलिप की टीम को ज्वाइन कर लेता है। अब कुछ दिनों बाद फिलिप, रे और उनके 2 साथी कार में बैठकर बैंक की तरफ डकैती डालने के लिए जा रहे होते हैं। जब वो लोग बैंक तक पहुंच जाते हैं तो फिलिप और उसके दोनों साथी अपने चेहरे पर मास्क पहनकर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं, जबकि रे वहीं पर कार में बैठा रहता है, जहां अचानक से उसकी नजर उसकी बेटी सैली और उसके क्लास के दूसरे बच्चों पर पड़ती है, जो म्यूजियम टूर के लिए एक बस में चढ़ रहे थे। उसी टाइम रे अपनी बेटी सैली की तरफ देखता हुआ पास्ट में सैली के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करता है, जिससे उसे
एहसास होता है कि अब वो जो करने जा रहा है वो बहुत ही गलत काम है, उसे ये नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कार से बाहर निकलकर कार की चाबी को झाड़ियों में फेंक देता है और स्टूडेंट्स की बस में सवार होकर मिस मिलर को बोलता है कि मैं बच्चों की सेफ्टी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सैली अपने डैड रे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसको बस से उतर जाने के लिए बोलती है, लेकिन रे को लगता है कि अगर वो वहाँ से चला गया तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए वो सैली की बात को इग्नोर करके वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ फिलिप और उसके साथी बैंक लूटकर जब वापस कार की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि रे तो वहाँ पर है ही नहीं और कार की चाबी भी गायब है। और अब पुलिस के पकड़े जाने के डर से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिनमें से डेल नाम का एक चोर भागते हुए बस से टकरा जाता है और उसका पैसों से भरा हुआ बैग नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो पकड़े जाने के डर से उस बैग को वहीं छोड़कर भाग जाता है। लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसी दौरान फिलिप अपने दूसरे साथी गोल्डी के साथ एक कार चुराकर वहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी उसकी नजर रे पर पड़ती है जो स्कूल बस में बैठा है, जिसे देखकर फिलिप को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बस का पीछा करने लगता है। पर एक्सीडेंटली उनकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिसकी वजह से स्कूल बस वहाँ से आगे निकल जाती है। पर फिलिप बस पर लिखे हुए स्कूल नाम को पढ़ लेता है, जिसके बाद वो किसी तरह से स्कूल में फोन करके ये पता लगा लेता है कि उनकी स्कूल की बस आखिर किधर जा रही है, क्योंकि अब वो रे को नहीं छोड़ने वाला था। वहीं दूसरी तरफ डेल को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर तो पुलिस वाले उससे बैंक डकैती के बारे में पूछताछ करने आते हैं। डेल से पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि पैसों का बैग एक स्कूल बस में है, जो चोरी के समय वही बैंक के पास खड़ी थी। जिसके बाद अब हमें ये दिखाया जाता है कि रे भी स्टूडेंट्स के साथ म्यूजियम में पहुंच गया है, जहां उनको पता चलता है कि उनका टूर गाइड बीमार होने की वजह से आज नहीं आ सकता है और रे बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी म्यूजियम में बोर हो। इसीलिए वो खुद स्टूडेंट्स को वॉलंटियर और गाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने जेल में रहते हुए म्यूजियम्स और एनिमल्स के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, इसलिए उसे इन सभी चीजों की अच्छी खासी जानकारी थी। वो स्टूडेंट्स को इन सब के बारे में बता ही रहा होता है कि अचानक उसे म्यूजियम में फिलिप और गोल्डी दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो सभी स्टूडेंट्स को वापस स्कूल बस में जाने के लिए बोलता है, जिसके साथ रे फायर अलार्म को भी एक्टिवेट कर देता है ताकि म्यूजियम में आए सभी विजिटर्स वहाँ से निकल सकें। और जब वहाँ पर कोई नहीं होता है तब वो वॉशरूम में जाकर फिलिप और गोल्डी से फाइट करने लगता है। वो उन दोनों को बहुत मारता है। फिलिप उससे पूछता है कि तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया, जिस पर रे उसको बोलता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था क्योंकि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। जिसके बाद रे सभी स्टूडेंट्स को उनकी स्टडी टूर के लिए दूसरी लोकेशन पर लेकर जाता है, जहां सभी स्टूडेंट्स को बस से उतारने के बाद वो बस के ट्रंक को चेक करता है, जिसमें उसे रुपयों से भरा बैग मिलता है। और इतने सारे पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो उस बैग को अपने पास रखने का सोचता है, पर जैसे ही उसे अपने फैमिली का ख्याल आता है वो तुरंत फिलिप को फोन लगाता है ताकि उसे वो बैग लौटाकर इस मामले को यहीं खत्म कर दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे ही रे फिलिप को बैग देने के लिए सड़क की दूसरी ओर बढ़ता है तो उसी समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे फिलिप और गोल्डी को वहाँ से तुरंत भागना पड़ता है। और अब फिलिप और गोल्डी को ऐसा लगता है कि रे ने पुलिस को उन्हें पकड़वाने के लिए फोन किया था, इसलिए वो दोनों एक मैक्सिकन माफिया गैंग से रे को पकड़ने के लिए हेल्प मांगते हैं। वहीं रे बस से स्टूडेंट्स को लेकर एक होटल में चला जाता है, जहाँ उन्हें आज रात के लिए रुकना था। मिस मिलर सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने रूम में जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रे उन पैसों के बैग को लेकर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ से वो फिलिप को कॉल करता है कि तुम इस होटल में आकर अपना पैसा लेकर चले जाओ। लेकिन अब फिलिप को लगता है कि शायद फिर से रे उनको डबल क्रॉस कर रहा है, इसलिए वो बोलता है कि पैसे अब हम होटल में नहीं कहीं और लेंगे। रे फोन पर बात ही कर रहा होता है कि इतने में वहाँ पर सैली आ जाती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए रे से माफी मांगने लगती है, जिसके बाद दोनों बाप बेटी काफी दिनों के बाद अच्छे से बात करते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो दोनों एक म्यूजिक स्टोर में जाते हैं और उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर करने लगते हैं। इसी दौरान होटल में कुछ डिटेक्टिव्स आते हैं जो मिस मिलर से रे का पता पूछते हैं। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि शहर में हाल ही में हुई बैंक डकैती में पुलिस को रे पर शक है और उसका भी हाथ इस चोरी में है। ये सुनकर मिस मिलर काफी डर जाती है। उधर रे भी सैली के साथ अब वापस होटल की तरफ आ रहा होता है। रे सैली से बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, खासकर जॉश के साथ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। जिसके बाद वो दोनों होटल आ जाते हैं, जहाँ पर सैली की नजर टीवी पर चल रही एक न्यूज पर पड़ती है, जिसमें रे को बैंक डकैती केस में इन्वॉल्व बताया जा रहा था, जिसको देखकर सैली का दिल टूट जाता है। उसे अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए तुरंत वो रे के पास जाकर बोलती है कि मैंने आप पर एक बार फिर से ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे सैली का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। लेकिन तभी रे नोटिस करता है
कि डिटेक्टिव उसे इधर उधर तलाश कर रहे हैं। इसलिए वो सैली को बोलता है कि तुम जल्दी से मेरे होटल रूम में जाओ और वो पैसों वाला बैग मुझे लाकर दे दो। सैली उसे वो बैग लाकर दे देती है, जिसके बाद वो उसे उसके दोस्तों के पास वापस होटल में जाने के लिए बोलता है और खुद बैग लेकर फिलिप को लौटाने के लिए उसकी बताई हुई लोकेशन पर निकल जाता है। वहीं सैली जैसे ही होटल में एंटर होती है तो फिलिप और गोल्डी उसे किडनैप कर लेते हैं। वहीं दूसरी साइड रे भी फिलिप के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाता है, पर उसे वहां फिलिप की जगह मैक्सिकन गैंग के 3 मेंबर्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों को बिना डिटर्जेंट के धो डालता है। तभी रे को फिलिप का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है, जिसे सुनकर रे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें धमकाता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन फिलिप पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके बाद वो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाता है और बोलता है कि हमें हमारा पैसा दे दो, जिसके बाद हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। रे तुरंत एक टैक्सी में बैठकर उस लोकेशन पर चला जाता है जहाँ फिलिप ने उसे बुलाया था। वहाँ पहुंचकर रे टैक्सी ड्राइवर को कुछ रुपए देकर उसको समझाता है कि जैसे ही सैली टैक्सी में बैठेगी तुम उसे यहाँ से दूर लेकर चले जाना। अब प्लान के मुताबिक सैली वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है, पर जैसे ही वो होटल पहुँचती है उसे रियलाइज होता है कि उसके पिता की जान खतरे में है। जिसके बाद अपने पापा की जान को बचाने के लिए सैली अपने सभी फ्रेंड्स की हेल्प लेती है, जिनका नाम जॉश, साइमन और बेनी था। जॉश अपने आईपैड पर रे की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है, जिसके बाद बेनी पटाखों के जरिए डिटेक्टिव्स का ध्यान भटका देता है, जिससे वो चारों आसानी से उस होटल से निकल जाते हैं। उधर फिलिप और गोल्डी रे को चेयर से बांध देते हैं, क्योंकि रे ने इस बार भी उन्हें पैसों से भरा हुआ बैग नहीं दिया था। फिलिप उसे काफी मारता है और उससे असली बैग के बारे में पूछता है, लेकिन रे उसे कुछ भी नहीं बताता है। थोड़ी देर बाद सैली अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पहुंच जाती है और वो लोग 2 हिस्सों में बट जाते हैं। साइमन और बेनी तो पटाखे फोड़कर फिलिप और गोल्डी का ध्यान भटकाते हैं, जबकि सैली और जॉश मिलकर रे की रस्सियां खोल देते हैं। जिसके बाद आजाद होते ही रे अपने एक पहचान वाले को फोन लगाता है, जो एक रेडियो अनाउंसर था। वो रे की लोकेशन की लाइव रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को फिलिप और गोल्डी के ठिकाने का पता चल जाता है। इस अनाउंसमेंट को सुनकर रे की वाइफ लिन और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। फिलिप को पता नहीं होता है कि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, इसलिए वो ओपनली बोलता है कि रे का इस बैंक डकैती में कोई हाथ नहीं है और वो लोग सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए उसे इस बैंक डकैती में इन्वॉल्व करना चाहते थे। इतना कहकर फिलिप उन सबको शूट ही करने वाला होता है कि तभी पुलिस पीछे से आकर उन सबको पकड़ लेती है, जिसके बाद पुलिस उन सबको वहां से ले जाती है। और अब रे भी निर्दोष साबित हो चुका था, क्योंकि बैंक डकैती के समय वो स्टूडेंट्स के साथ स्कूल बस में था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सैली को सही सलामत देखकर थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन सभी बच्चों की जान को खतरे में डालने के लिए वो रे को थप्पड़ मार देती है, जिस पर रे कोई रिएक्शन नहीं देता है, सिर्फ इतना कहता है कि अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। जिसके बाद अब हमें ये दिखाया जाता है कि रे को एक रेडियो स्टेशन पर नौकरी मिल गई है, जहाँ उसे फिलिप का कॉल आता है, जो उससे जेल की लाइफ में एडजस्ट होने के लिए उसकी एडवाइस मांगता है। रे उसको सलाह देता है कि जेल में तुम्हें शांति से रहने के लिए दूसरे कैदियों के साथ लड़ना होगा, साथ ही में हमेशा सच का साथ देना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा दीवार के सहारे बैग टिकाकर सोना होगा। जिसे बताकर रे मन ही मन मुस्कुराता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।